दोस्तों, कभी सोचा है एक छोटी सी मशीन ऊपर आसमान में उड़ती हुई किस तरह आपके सिंपल फुटेज को सिनेमैटिक बना सकती है। आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे ड्रोन मूव्स जो सिर्फ एक शॉट नहीं, एक कहानी बताएंगे। चाहे आप बिगिनर हो या एक ड्रोन लवर, ये मूव्स आपको बना देंगे एक विजुअल स्टोरी टेलर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है द ऑर्बिट, मतलब सब्जेक्ट के चारों तरफ घूमना। ये मेरा एक फेवरेट ड्रोन मूव है क्योंकि इससे आपके सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच काफी ज्यादा मूवमेंट क्रिएट होता है। इस शॉट को मैन्युअली करने के लिए बस अपना राइट स्टिक एक डायरेक्शन में पुश करो ताकि ड्रोन साइड में फ्लाई करे और लेफ्ट स्टिक को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करो ताकि ड्रोन टर्न करे और सब्जेक्ट को फ्रेम के सेंटर में बनाए रखे। और जैसे कि आप देख सकते हो, एक स्मूथ और सीमलेस ऑर्बिट शूट मिलता है। अगर आप सब्जेक्ट के काफी क्लोज हो तो ध्यान रखो कि स्लोली फ्लाई करो और स्लोली टर्न करो। और अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, आप सेम टेक्निक यूज कर सकते हो, बस थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा देना। स्पॉट मोड ऑन करके एक डायरेक्शन में फ्लाई करो और थोड़ा सा स्लाइड ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करते रहे ताकि सीन सिनेमैटिक लगे। रिजल्ट कुछ ऐसा एपिक शॉट मिलेगा। इसको इजी बनाने के लिए आप स्पॉटलाइट मोड का यूज कर सकते हो। बस अपने सब्जेक्ट के अराउंड एक बॉक्स ड्रैग करो, पीओआई यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मोड सिलेक्ट करो, डायरेक्शन और स्पीड चूज करो, लेफ्ट या राइट, रिकॉर्ड दबाओ और गो करो। और फिर ड्रोन ऑटोमेटिकली एक परफेक्ट सर्कल में आपके अराउंड फ्लाई करेगा। अगर आपके पास एक ड्रोन है जिसमें सेकंड कैमरा हो जैसे DJI Air 3s, तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 2 पर आता है द पुल बैक टिल्ट अप, मतलब ड्रोन पीछे से हटेगा और ऊपर की ओर देखेगा। इस शॉट को पुल करने के लिए हम ड्रोन को थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट के ऊपर और आगे की ओर पोजीशन करेंगे। कैमरे को सब्जेक्ट की तरफ नीचे टिल्ट करके फिर हम ड्रोन को धीरे धीरे पीछे फ्लाई करवाएंगे और साथ ही कैमरा को ऊपर टिल्ट करेंगे ताकि सब्जेक्ट फ्रेम के बीच में सेंटर्ड रहे। और जैसे जैसे हम पीछे फ्लाई करेंगे, पूरा लैंडस्केप रिवील होगा और एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट मिलेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैन्युअली करना काफी चैलेंजिंग होता है, तो इसके लिए एक और बेस्ट ट्रिक है स्पॉटलाइट मोड यूज करना DJI ड्रोन में। तीसरे नंबर पर आता है द राइज अप, मतलब कि सीधा ऊपर जाना। इस शॉट के लिए आप बस ग्राउंड के काफी क्लोज से स्टार्ट करोगे और अपने थ्रोटल के लेफ्ट स्टिक को ऊपर पुश करोगे ताकि एल्टीट्यूड गेन कर सको। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, पूरा लैंडस्केप धीरे धीरे रिवील होगा। और शॉट में थोड़ा एक्स्ट्रा ट्विस्ट ऐड करने के लिए हम अपनी कार को ड्रोन के नीचे से ड्राइव करेंगे। मैं अब ड्रोन को ऊपर उठाना स्टार्ट करूंगा और हम फॉरवर्ड ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम काफी जल्दी फ्रेम में ड्राइव करते हुए आ जाएंगे। और बस ये था आपका राइज अप शॉट। एक बहुत ही सिंपल ड्रोन शॉट है करने के लिए, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव और सिनेमैटिक लगता है। चौथे नंबर पर आता है द फॉलो, मतलब पीछे से सब्जेक्ट का पीछा करना। इसके लिए आपको ड्रोन को सब्जेक्ट के पीछे रखना होगा। इस केस में हम अपनी कार को फॉलो करवाएंगे। आप किसी पर्सन, बोट या कुछ और भी फॉलो करवा सकते हो। तो सबसे पहले मैन्युअली शॉट निकालने के लिए हम ड्रोन को अपनी कार के बिल्कुल पीछे ले जाएंगे, शॉट स्टार्ट करेंगे और कार को ड्राइव करना शुरू करेंगे। फिर बस राइट स्टिक को फॉरवर्ड पुश करते रहेंगे और अपनी स्पीड को एडजस्ट करते रहेंगे ताकि कार हमारे ग्रिड लाइन के लोअर थर्ड के आसपास बनी रहे। इस तरह फ्रेमिंग अच्छी बनी रहेगी और हम स्मूथली फॉलो करेंगे। अब हम कुछ ट्रीज के पास आ रहे हैं, तो मैं ड्रोन को थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा और साथ में कैमरा को नीचे टिल्ट करूंगा। जब आप फॉलो करते हुए ऊपर जाके कैमरा नीचे टिल्ट करते हो, तो शूट में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइस आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो,
अब हम वही काम कर रहे हैं थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से। अगर आप अपने सब्जेक्ट से थोड़ा तेज फ्लाई करते हो और कैमरा नीचे टिल्ट करते हो, जब आप सब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर आ जाते हो तो शॉट और भी ज्यादा एपिक बन सकता है। दूसरा तरीका ये है कि हम ये ऑटोमेटिकली एक्टिव ट्रैक के साथ कर सकते हैं। उसके लिए हम अपनी कार के आसपास एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ करेंगे और एक्टिव शॉट पे क्लिक करेंगे। फिर हम मैनुअल सिलेक्ट करेंगे, गो प्रेस करेंगे और रिकॉर्ड शुरू करेंगे। उसके बाद हम ड्राइव करेंगे। ड्रोन ऑटोमेटिकली कार को फॉलो करेगा बिना कुछ मैनुअल कंट्रोल के। मुझे पर्सनली मैन्युअली ड्रोन कंट्रोल करना ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैनुअल कंट्रोल से मुझे ज्यादा कंट्रोल मिलता है कि कार फ्रेम रेट में एग्जैक्टली कहाँ रहे। मैं फन स्पॉट भी कर सकता हूँ, जैसे कार के पास कैचअप करना या थोड़ा कार को आगे जाने देना। जब ड्रोन ऑटो फॉलो करता है तो इसको करना थोड़ा टफ हो जाता है। नए ड्रोन जैसे एड3एस मिनी 4 प्रो में आप और भी थोड़ा स्पाइस ऐड कर सकते हो। राइट साइड में एक सर्कल आइकॉन होगा जिसमें कार बनी होती है, उस पे जाके आप अपनी फिंगर ड्रैग कर सकते हो, जैसे कि पीछे से राइट साइड तक। और जब ड्रोन ट्रैकिंग में होगा तो ये स्मूथली राइट साइड ऑर्बिट करेगा और अच्छा सिनेमैटिक पैरेलैक्स ट्रैकिंग शॉट देगा। 5वें नंबर में आता है रॉकेट विथ अ ट्विस्ट, मतलब सीधा ऊपर जाके हल्के से घूमना। ये शॉट के लिए ड्रोन को सब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर रखो और कैमरे को बिल्कुल नीचे की तरफ देखता हुआ सेट करो। अब लेफ्ट स्टिक को ऊपर पुश करो, ड्रोन रॉकेट की तरह सीधा ऊपर उड़ने लगेगा। अब थोड़ा सा लेफ्ट या राइट पुश करो ताकि ड्रोन हल्का हल्का घूमे। ये एक सिनेमैटिक ट्विस्ट के साथ रॉकेट शूट बन जाता है। 6 नंबर पर आता है द पुश एंड टर्न, मतलब के आगे की ओर बढ़ना और साथ में घूमना। इस शॉट में आपको बेसिकली अपने ड्रोन फॉरवर्ड फ्लाई करना है। फॉरवर्ड जाते जाते आपको ड्रोन को हल्का सा लेफ्ट या राइट टर्न करते हुए लैंडस्केप के अक्रॉस पैन करना है। बिगिनर्स क्या करते हैं, सिर्फ याव स्टिक को लेफ्ट या राइट घुमा देते हैं, जिससे ड्रोन इधर उधर डीजिंग तरीके से घूमता है और सच बताऊं तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय सिंपली फॉरवर्ड फ्लाई करो थोड़ा सा स्मूथली। अगर आप थोड़ी हाइट पे हो तो ड्रोन को स्पॉट मोड में डालना भी एक अच्छा आइडिया है, ताकि थोड़ा फास्ट चले। और फिर धीरे धीरे याव करते हुए फॉरवर्ड मूव करो, लैंडस्केप को ब्यूटीफुली शोकेस करते हुए। ध्यान रहे ड्रोन का टर्न बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, वरना शॉट खराब लगने लगेगा। बस एक हल्का सा स्मूथ टर्न ऐड करो अपने पुश इन शॉट में, इससे आपका शॉट और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और आप लैंडस्केप को स्मूथली पैन भी कर पाएंगे। 7वें नंबर पर आता है फ्लाई ओवर रिवील, मतलब किसी की ऊपर से उड़ना और लैंडस्केप को रिवील करना। इसके लिए ड्रोन को किसी भी ट्री लाइन, बिल्डिंग या पहाड़ी के पीछे रखो। यहाँ हमारे पास एक माउंटेन रिज का एज है, तो हम ड्रोन को स्पॉट मोड में डालेंगे और अपने राइट स्टिक को फुल पुश करेंगे, ताकि हम ज्यादा स्पीड से माउंटेन के ऊपर से फ्लाई करें। और जैसे ही आप देखेंगे, हम माउंटेन के एज के दूसरे साइड पे ब्यूटीफुल वैली को रिवील कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट पा सकते हैं। ड्रोन की एल्टीट्यूड थोड़ी लो करके बिल्कुल ग्राउंड के करीब सिर्फ कुछ फीट ऊपर, फिर वही चीज स्पॉट मोड में करते हुए फुल स्पीड पे फ्लाई करना। जैसे ही हम एज के ऊपर से जिप करते हैं, हमारे शॉट को डायनेमिक मोशन मिलता है और इंटरेस्ट ऐड होता है, क्योंकि हम माउंटेन के ऊपर से फ्लाई करके उसके पीछे का ब्यूटीफुल सीन रिवील कर रहे हैं। 8वें नंबर पर आता है लो एंड फास्ट, मतलब जमीन के नजदीक रहकर जल्दी से उड़ना। इसके लिए आपके ड्रोन को बिल्कुल जमीन के पास रखो और कभी कभी ऑब्स्टिकल के बीच से, जिसे हर चीज आपके आसपास हाई स्पीड में रश करती हुई लगे। जहां मैं ये शॉट करने वाला हूं वो एक टाइट स्पेस में है। सबसे पहले हम ड्रोन को नीचे लेकर आएंगे, लो बिल्कुल ग्राउंड के पास, और आपको एक क्लियर लाइन ऑफ साइट चाहिए होगा ड्रोन के पीछे से। आप अपने कंट्रोलर स्क्रीन पर भी देख सकते हो, और ये इंश्योर करना होगा कि सेंटर मार्कर ऑन हो, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि ड्रोन का सेंटर कहाँ है। मेक श्योर कि ड्रोन स्ट्रेट और क्लियर एरिया में फ्लाई करे। तो जो मैं करने वाला हूँ ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन
अगर आप ध्यान से करें तो ये सेफली भी हो सकता है। मैं सेटिंग में जाकर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस को टर्न ऑफ कर दूंगा। अब जब आपका लाइन ऑफ साइट क्लियर हो और सब कुछ अलाइन हो तो बस पहली बार धीरे धीरे फ्लाई करना अच्छा होता है। ध्यान रखें कि ड्रोन से कुछ टकराए ना। अगर सब कुछ सही है तो जीपीएस ड्रोन को यूएसआई ट्रैक पे रखेगा। अब देखो मैं फास्ट बैक फ्लाई कर रहा हूँ और ये रहा हमारा सेकंड शॉट जो हमारा रियल शॉट होगा और हमको मिलेगा ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट। ये थोड़ा रिस्की हो सकता है खासकर टाइट एरिया में। अगर आप ओपन स्पेस में है, ज्यादा ऑब्स्टिकल के बिना फ्लाई कर रहे हैं तो ये काफी आसान होगा और क्रैश होने की चांसेस भी काफी कम होंगे। नंबर 9 पे आता है द राइजिंग ऑर्बिट, मतलब ऊपर उठते हुए घूमना। इसके लिए राइट स्टिक को मैनुअल तरीके से करते हुए मैं अपना राइट स्टिक राइट तरफ पुश करूंगा और लेफ्ट स्टिक को लेफ्ट तरफ, ताकि हम इस पाइल ऑफ रॉक के आसपास एक अच्छा ऑर्बिट बना सके। अब मैं लेफ्ट स्टिक को ऊपर पुश करूंगा ताकि ड्रोन धीरे धीरे एसेंड हो और हम लैंडस्केप को रिवील करते हुए ऑर्बिट कर सके। जैसे कि आप देख रहे हो, जब हम ऊपर जा रहे हैं हमारा टारगेट वो फ्रेम में नीचे चला गया। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम ऑर्बिट और एसेंड करते हुए गिम्बल को थोड़ा नीचे टिल्ट कर सकते हैं। सब कुछ जैसे पहले के शॉट में था। सब मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, खासकर अगर आप बिगिनर हो। इसलिए हम अपने सब्जेक्ट के आसपास एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं और फिर थोड़ा साइड मूव कर सकते हैं, जिससे ये जीपीएस पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि ये एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है और बस अब ये जीपीएस पॉइंट बन गया है, जिससे हमारे ऑर्बिट शॉट कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अब मैं राइट स्टिक को राइट पुश करके ऑर्बिट करना शुरू करूंगा और लेफ्ट स्टिक को ऊपर पुश करके ड्रोन को असेंड करूंगा। ये सब कुछ मिनिमल एफर्ट से बिना गिम्बल टिल्ट या किसी और चीज को कोऑर्डिनेट किए हमारा सिनेमैटिक राइजिंग ऑर्बिट शूट तैयार हो जाएगा। नंबर 10 पर आता है टिल्ट अप रिवील, मतलब कि पहले नीचे से स्टार्ट करो और फिर ऊपर देखो। ये शॉट कंपोज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ड्रोन को पोजीशन में लाना होगा और शॉट को अपने डिजायर्ड फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग सेट करना होगा। जब आप कैमरे को लेवल पर टिल्ट कर लें, फिर हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। हम अपना कैमरा नीचे टिल्ट करेंगे, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट डाउन हो। तो इस शॉट के लिए मैं अबाउट -50 डिग्री या 47 डिग्री तक टिल्ट करूंगा। फिर फुल्ली थ्रोटल लगाएंगे और ड्रोन को आगे बढ़ाएंगे और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे मैं धीरे धीरे गिम्बल को ऊपर टिल्ट करना शुरू करूंगा और फिर हम धीरे धीरे अपने ओरिजिनल कंपोजिशन तक पहुंचेंगे हॉरिजॉन पर। और बस ये रहा आपका टिल्ट अप रिवील शॉट। ये जबरदस्त तरीका है नए लोकेशन को इंट्रोड्यूस करने का। अब आते हैं बोनस नोट पर। मैंने ये सारे ड्रोन मूव्स एक पीडीएफ में कंपाइल किए हैं, जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसको जाकर आप चेक जरूर कीजिए। और आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हम लोगों को कमेंट में बताना ना भूले और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।